कैसे आफताब को हिरासत में लिया गया, इस बारे में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर संपत राव पाटिल से एक्सक्लूसिव बातचीत की टाइम्स भारत संवाददाता शिवानी मिश्रा ने। सबसे पहले वो बातचीत आप सुनिए। सर, ये भी जानूंगी मैं कि 6 तारीख को मामला आपके सामने आता है, 12 तारीख को केस रजिस्टर होता है, 26 तारीख का वक्त होता है कि जब यहाँ पुलिस थाने में आफताब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। और अब फिलहाल ये भी खबर आ रही है कि 54,000 रुपये जो हैं वो ट्रांजैक्शन ऑनलाइन के जरिए भी हुए हैं, ATM कार्ड भी यूज़ किया गया है। तो ये मॉनिटरी ट्रेल क्या है, यहाँ पर आपका शक कैसे गहराया? हमने बैंक डिटेल्स निकाला है लड़की का, लेकिन उसमें ऐसा है कि 18 मई को एक बार 50,000 एक बार 4,000 ऐसा 2 बार ट्रांजेक्शन हुआ है। और इसमें आप लोगों ने ट्राई किया कि ये कब हुआ, क्योंकि उस वक्त तो बताया जा रहा था कि फ़ोन भी लड़की का स्विच ऑफ था, बातचीत नहीं थी। आफताब का पहला स्टेटमेंट यही कहता है। हाँ, फ़ोन तो बंद था उसका, मैंने फ़ोन बंद दिया है, लेकिन बैंक डिटेल जो है उसमें दिखा रहा है ट्रांजेक्शन हुआ है करके। ओके सर, ये भी एक सवाल हमारा साफ तौर पर है, क्योंकि पुलिस आपकी जो है पालघर की, उसके जांच के दायरे पर दिल्ली की पुलिस का जांच का दायरा जो है वो आगे एक्सपांड हो रहा है। प्राइमरी रिपोर्ट आप ही लोगों की है। तो क्या ये नहीं कहना गलत होगा कि कहीं ना कहीं अगर हमने थोड़ी और तेज़ी रखी होती, क्योंकि फिलहाल आफताब की जो फैमिली है वो मिसिंग बताई जा रही है, अनट्रेसेबल बताई जा रही है? ना, उसमें हमने तो तेज़ी से किया है। देखो, एक तो लड़के के पिताजी ने दिल्ली जाकर कंप्लेंट देना चाहिए था, हमारे पास आ रही थी, हमने सो मोटो मिसिंग दाखिल किया। मिसिंग का जो इन्वेस्टिगेशन हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया था, और हमें किधर ना किधर डाउट लग रहा था कि जब मोबाइल अगर मोबाइल बंद है, अकाउंट बंद है, लड़की का खो गया, लड़की है, बचपन के दोस्त है, हमेशा कॉन्टैक्ट लड़की। वरिष्ठ की शिवानी मिश्रा लगातार बनी है। शिवानी, जरा बताइए कि पुलिस को, पालघर पुलिस को पहला शक क्या हुआ और उनकी पहली इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में शुरू हुई थी? देखिए, यहाँ पे साफ तौर पर ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार यहाँ पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए। पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट जो हैं आफताब के, वो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। और उसी दूसरे स्टेटमेंट के बाद जो है वो शक गहराया कि जो आफताब है वो कहीं ना कहीं सस्पिशियस है। वो पहली बार जो बात करा था वो बिल्कुल अलग है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये होती है कि जो डेट्स और टाइमिंग्स उसने बताई है, पुलिस ने आफताब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद और उसके पहले भी कॉल डिटेल्स की जो रिकॉर्डिंग है श्रद्धा के फ़ोन के और आफताब के फ़ोन की, उसको ट्रेस करने की कोशिश की। आफताब ने जब से बताया कि श्रद्धा का फ़ोन बंद है, उससे बातचीत नहीं हो पा रही है, उस वक्त भी श्रद्धा का फ़ोन बाकायदा ना सिर्फ एक्टिव था, बल्कि उस दौरान पैसे भी श्रद्धा के अकाउंट से आफताब के अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। और यहीं पर शक गहराता है कि एक तरफ आफताब जहां कह रहा है कि श्रद्धा का फोन बंद है, वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है, दूसरी तरफ श्रद्धा का फोन बाकायदा चालू है, उसका सोशल मीडिया भी एक्टिव रहता है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी होते हैं। आफताब ने पहले और दूसरे स्टेटमेंट में श्रद्धा से जुड़ी हुई जो बातें थी वो बिल्कुल अलग अलग बताई। पहले स्टेटमेंट में उसने ये कहा कि श्रद्धा का अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, उसी पर हमारा झगड़ा हुआ और हम दोनों अलग हो गए। दूसरे स्टेटमेंट में उसका ये कहना था कि हम दोनों के बीच में शादी को लेकर लगातार झगड़े हो रहे थे, इसीलिए श्रद्धा जो थी वो काफी ज्यादा नाराज हो गई थी और वो छोड़कर अपना सामान उठाकर चली जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट के बीच में जो गैप है, जो दूरियां हैं, साथ ही साथ जो डिफरेंसेस साफ तौर पर डिटेल्स को लेकर है, वहां पर शक गहराया। इसीलिए आफताब को ना सिर्फ अकेले बुलाया गया बल्कि उसके पिता को भी बुलाया गया। हालांकि आफताब के पिता का अब हम शिवानी उम्मीद कर रहे हैं कि चूंकि कोर्ट की तरफ से नार्को टेस्ट की परमिशन मिल चुकी है, तो नार्को टेस्ट के बाद पूरी हकीकत सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी आपका, अभिषेक आपका और मोहितो आपका, आप तक जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी डिटेल तरीके से पहुंचाने के लिए।